हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करूंगी और साथ ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है। सो इनको याद रखने के लिए भी मैं आपको ट्रिक दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सो नाम से ही हमें पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है दो और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोनों एंड्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेयर एन की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, एक्सेट्रा। ओके, तो हमारे लिए जो काम के हैं उनके हम याद रखने की ट्रिक देखेंगे। सो अगर हम ट्रिक देखें इसको याद रखने की, तो ट्रिक टू रिमेंबर द नेम ऑफ, या कॉमन नेम हम बोल सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है। तो यहां पर हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले एन की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे लिए 6 तक इंपॉर्टेंट है, 6 तक ही पूछे जाते हैं। सो यहां तक मैं बता रही हूं आपको। अब ट्रिक है हमारी ओम्स गैप। ट्रिक क्या हो गई? ओम्स गैप, ओम्स गैप्स। सो ओ से ध्यान रखना है, 0 से याद रखना ओ, ठीक है। अब ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M stands for malonic acid, S for succinic acid, G for glutaric acid, A for adipic acid, P for pyrmalic acid एंड लास्ट S फॉर सुबेरिक एसिड, जो कि बहुत रेयर है जो पूछा जाए, फिर भी हम देख लेते हैं, सुबेरिक एसिड। सो इस तरीके से हमारी ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या है? ओम्स गैप याद रखने की, और 0 से हमें ध्यान रखना है O, 0 से O को कनेक्ट करना है, तो यहां से स्टार्ट होगी ओम्स गैप, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या है? मतलब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, फिर ट्रिक जो हमने सीखी वही, फिर नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और जब इसको हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखेंगे हम, ऑन हीटिंग और प्रोडक्ट लास्ट, ठीक है। सो अगर एन की वैल्यू मैं यहां लेती हूं 0, एन की वैल्यू ली मैंने जब 0, तो हमें पता है 0 किससे कनेक्ट करता है? O से। ओम्स गैप ट्रिक हमारी ये है। सो O, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखाऊं आपको, O, ठीक है। नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, O से हमें समझ आ रहा है ऑक्सैलिक एसिड,
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 0 है, मतलब कोई CH2 यूनिट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर, आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप यू कैन सी यहाँ पे कोई CH2 यूनिट नहीं है। अगर इसको हीट करते हैं, तो जब ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं तो कंप्लीटली मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है और हमें मिलता है एक तो CO2 गैस, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और एक को वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या मिल जाएगा, एक तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, साथ ही CO गैस और एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अब N की वैल्यू मैंने ले ली 1। ठीक है, सो यहाँ पे ओम्स गैप से 1 वैल्यू है, मतलब M। ठीक है, तो M किसके लिए लिखते हैं हम, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड और CH2 यूनिट कितनी प्रेजेंट है यहाँ पे 1। सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसका एक CH2 यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब अगर N की वैल्यू जब 1 होती है और मेलोनिक एसिड को हम हीट करते हैं तो हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है और रिमेनिंग एज इट इज रहेगा कंपाउंड। ठीक है, तो जो बचा है वो लिख देंगे हम। तो अगर हमने मेलोनिक एसिड को हीट किया तो हमें एक तो CO2 गैस का रिमूवल मिलेगा और बाकी जो बचा पार्ट वो लिख देंगे। सो एक तो यहाँ पे हमें मिल गया एसिटिक एसिड, सॉरी, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का मिलेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अगर मैंने N की वैल्यू ले ली यहाँ पे 2, सो ट्रिक क्या थी, ओम्स, तो एस आएगा। एस किसके लिए लिखते हैं, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब यहाँ पे 2 से समझ आ रहा है कि CH2 यूनिट कितनी प्रेजेंट है, 2। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और जब इसको हीट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर N की वैल्यू 2 और 3 होती है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। सो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, और बचा पार्ट क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड देखने को हमें यहाँ मिलेगा। तो 5 मेंबर का साइक्लिक एनहाइड्राइड मिलेगा। 5 मेंबर की और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इसलिए हमें यहाँ पे साइक्लिक एनहाइड्राइड देखने को मिल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का साथ में रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली 3। अगर एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 3 CH2 यूनिट यहाँ प्रेजेंट होगी। सो ट्रिक क्या थी, ओम्स गैप। तो यहाँ पे जी, जी किसके लिए लिखेंगे हम, एक मिनट, ग्लूटेरिक एसिड के लिए। तो नेम ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ग्लूटेरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो 3 CH2 यूनिट यहाँ प्रेजेंट है इस तरीके से। और जब N की वैल्यू 2 और 3 होती है तो लॉस ऑफ वाटर होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और बाकी हमें साइक्लिक एनहाइड्राइड देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो 6 मेंबर का साइक्लिक एनहाइड्राइड देखने को मिला और साथ ही लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट N की वैल्यू जब यहाँ पे 4 होगी तो 4 होगी तो ट्रिक क्या थी, ओम्स गैप। सो ए पी आएगा, ए फॉर एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और यहाँ पे CH2 यूनिट कितनी है, इस बार 4 है। सो स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा।
और जब n की वैल्यू होती है 4 एंड 5 तो हीट करने पे हमें CO2 गैस का भी रिमूवल देखने को मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिल रहा है और साथ ही एक वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल देखने को मिलेगा और हमें साइक्लिक कीटोन मिलेगा लास्ट में प्रोडक्ट में। तो 5 मेंबर्ड का हमें यहाँ पे साइक्लिक कीटोन देखने को मिला और CO2 गैस का रिमूवल हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगर n की वैल्यू मैंने ले ली 5 तो ओम्स गैप P आएगा ना, तो P स्टैंड्स फॉर पाइमेलिक एसिड और इस बार CH2 यूनिट कितनी है 5, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है और यहां पर भी लॉस ऑफ CO2 एंड वाटर दोनों होगा। एक तो CO2 गैस का रिमूवल हो जाएगा और साथ ही एक वाटर मॉलिक्यूल का हीट करने पे, और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा 6 मेंबर्ड का साइक्लिक कीटोन। ठीक है, और साथ में CO2 गैस रिमूव हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल। सो इस तरीके से हम हीट करते हैं डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं लास्ट में एक समरी बताऊं आपको, तो समरी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने की, हाँ, सो समरी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू जब 0 हो तो ऑक्जेलिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड के केस में कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। सो हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ CO2, CO एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ओनली लॉस ऑफ CO2 गैस होता है और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रह जाएगा मॉलिक्यूल का। अगर n की वैल्यू 1 नहीं 2 है ना, 2 एंड 3 हो तब लॉस ऑफ वाटर होता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा। और n की वैल्यू अगर 4 एंड 5 है तो लॉस ऑफ CO2 भी होता है और वाटर मॉलिक्यूल का भी लॉस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, प्रोडक्ट को याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आफ्टर दैट। सो अगर आपने ये सीख लिया कि अगर n की वैल्यू 0 है तो CO2 गैस कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल का, CO2 गैस भी रिमूव हो रही है, COP और वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ओनली CO2 गैस का रिमूव होता है। अगर n की वैल्यू 2 और 3 है तो लॉस ऑफ वाटर होगा ओनली, और अगर 4 और 5 है तो लॉस ऑफ CO2 भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। सो बस सिंपल था, बहुत याद रखना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू फॉर